Pharmacists and medical students, आज का प्रिस्क्रिप्शन वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट यूरोलाइथायासिस और नेफ्रोलाइथायासिस। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो हेडिंग है इसके बारे में, टाइनी रेनल स्टोन कंजर्वेटिव। ओके, फर्स्ट वन टाइनी। टाइनी मतलब छोटा 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 छोटा, रेनल मतलब किडनी स्टोन्स। ओके, किडनी में अगर छोटा छोटा स्टोन हो जाए उसको कैसे कंजर्वेटिव तरीके से हम ट्रीट करेंगे, मतलब विदाउट एनी सर्जरी हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस प्रिस्क्रिप्शन में इस बारे में देखेंगे। नाउ स्टोन किस तरह का, यूरोलाइथायासिस और नेफ्रोलाइथायासिस, मतलब किडनी में आपका स्टोन हो गया या फिर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर स्टोन हो गया तो इस कंडीशन को हम यूरोलाइथायासिस और नेफ्रोलाइथायासिस बोलते हैं। अब मेनली ये सब होने का रीज़न क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स ले रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपका बॉडी में कैल्शियम, ऑक्सलेट, देन आपका यूरिक एसिड, ये सब सॉल्ट्स बॉडी में बढ़ गए हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई सॉल्ट्स के वजह से आपको स्टोन होने का चांस बढ़ जाते हैं। लो यूरिन वॉल्यूम, मतलब पानी कम पीने से आपका यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, गाउट, ये सब से भी आपका रिस्क ऑफ हैविंग यूरोलाइथायासिस और नेफ्रोलाइथायासिस बढ़ जाता है। और डाइटरी रीजंस जैसे कि ज़्यादा नमक, ज़्यादा एनिमल प्रोटीन, ऑक्सलेट रिच फूड्स जैसे कि पालक, नट्स, चॉकलेट्स, या फिर जेनेटिक कंडीशंस। ओके, इन सब की वजह से आपको हो सकता है यूरोलाइथायासिस और नेफ्रोलाइथायासिस जैसे किडनी पथरी के या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे एक प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू कि जब किसी भी पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम होता है तो उनका क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या सिम्टम्स रहता है, उनको कौन कौन सा टेस्ट दिया जाता है, कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, ताकि सर्जरी ना कर सके और सर्जरी ना करना पड़े और उनका ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिम्टम्स के साथ। तो सिम्टम्स में हमें देखने को मिल रहा है टाइनी रेनल स्टोन। ओके, दैट इज़ 8 to 10 मिलीमीटर, मतलब छोटा सा स्टोन किडनी में। ओके, ये तो हमको एक्सरे करके ही देखने को मिल जाएगा या फिर कोई भी यूएसजी कर लेंगे तो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर U/L, मतलब आपका होता है नॉर्मल, आपका होता है सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर यूनिलेटरल। सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स में देखेंगे पेशेंट्स का है टाइनी रेनल स्टोन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम स्टोन, किडनी स्टोन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मतलब बॉडी में तो स्टोन का प्रेजेंस बनता ही है, स्टोन का प्रेजेंस होगा तभी तो हम ट्रीट कर रहे हैं, तो टाइनी स्टोन हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर यूनिलेटरल और कॉकली फ्लैंक पेन, मतलब अचानक शुरू होने वाला तेज़ एक साइड का कॉकली, मतलब उठना बैठना टाइप का पेन। ठीक है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ऐसा टाइप का किडनी पेन किडनी के साइड में, मतलब रेनल कॉलिक बोलते हैं जिसे हम, उसे उस एरिया में पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा पेन दैट रेडिएट्स एंटीरियरली, मतलब दर्द अलग अलग तरफ फैलता है, जैसे कि एब्डोमेन में कभी दर्द करेगा तो कभी ग्रॉइन में दर्द करेगा, कभी लेबिया मतलब लेडीज़ में होता है, कभी टेस्टिकल्स जो मेन में होता है, कभी पेरिनियम तक भी दर्द कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है नोजिया या फिर वॉमिटिंग, मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग का सेंसेशन होगा, जैसे नोजिया वो बोल सकते हैं, या फिर उसको हेमाटोरिया, मतलब पेशाब से खून आना, ये भी हमको देखने को मिल सकता है, या फिर डिसूरिया, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी, मतलब पेशाब जल्दी जल्दी जाना, अर्जेंसी और जलने का एहसास फील होना, या फिर हमें देखने को मिल सकता है पैसेज ऑफ ग्रेवियल और स्टोन, मतलब कभी कभी पथरी या छोटी छोटी कंकर पेशाब के साथ निकल भी सकते हैं। ये सब हमें देखने को मिलेगा सिम्टम्स में। अब जब हम सिम्टम्स देख चुके हैं पेशेंट्स के, तब हम देखते हैं कि क्या क्या टेस्ट दिया जा सके ताकि हम कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को सच में क्या हुआ है। सबसे पहला टेस्ट दिया जाता है CBC के WBC इंक्रीज देखने के लिए। ठीक है, CBC में मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट में हम देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बढ़ा रहता है, मतलब क्या, इन्फेक्शन इंडिकेट करता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये सब चेक कर रहे हैं क्योंकि किडनी का फंक्शन चेक करने के लिए।
यूरिक एसिड लेवल भी चेक करेंगे, जिससे अगर यूरिक एसिड स्टोन का डाउट मतलब यूरिक एसिड स्टोन का डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। यूरिन DR और CS मतलब यूरिन डायरेक्ट और कल्चर सेंसिटिविटी भी करेंगे, ताकि यूरिन टेस्ट जो रूटीन होता है कल्चर दोनों करेंगे, ताकि कोई भी अगर इन्फेक्शन है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा एंटीबायोटिक उसके लिए काम करेगा, ये सब एक ही बार में पता चल जाएगा। हम कर सकते हैं एक्सरे ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर एरिया, ठीक है, उसका इमेजिंग करेंगे तो कोई भी अगर स्टोन्स उस एरिया में फंसा हुआ है हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम कर सकते हैं CT ऑफ द मतलब CT स्कैन ऑफ द किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, क्लियर पिक्चर देता है कि आपका जो किडनी है, यूरेटर, ब्लैडर है, उनका बेस्ट एक क्लियर पिक्चर देता है, जिससे आप आराम से साफ साफ कोई भी अगर स्टोन है उसको देखने मिल सकता है आपको। नेक्स्ट इज IVP, तो ये एक डाई से किडनी का यूरिन पासेज का स्टडी होता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। नाउ हम देखेंगे कि कोई भी अगर पेशेंट को स्टोन है तो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो स्टोन्स, और उसकी इटियोलॉजी भी हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले कैसे कैसे टाइप्स के स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, देन स्ट्रूवेट स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स एंड सिस्टाइन स्टोन्स भी देखने को मिलता है। सबसे पहले जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होता है वो सबसे ज़्यादा तौर पे देखने को मिलता है, 75% लोगों में ये टाइप का स्टोन होता है। इसका रीजंस होता है हाइपर कैल्सीरिया मतलब या फिर हाइपर ऑक्सालूरिया या फिर हाइपोसिट्राटूरिया, देन यूरिन pH चेंजेस, ये सब रीजन से आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन देखने को मिलता है। यूरिक एसिड स्टोन जो है वो 10% लोगों में देखने को मिलता है। उसका रीज़न होता है यूरिक एसिड का बढ़ जाना, गाउट या फिर हाइपर यूरिसीमिया जैसे कंडीशंस। नेक्स्ट देखने को मिलता है स्ट्रूबाइट स्टोन्स, जो कि 5 to 10% ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ये UTA के साथ होने वाला इन्फेक्शन स्टोन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज़ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, जो कि लेस देन 5% ऑफ पेशेंट्स में होता है, जिसका रीजंस होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो सी सिस्टीन स्टोन्स, जिससे सिस्टीनूरिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बस ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स, समझ गए हम लोग कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स सिम्टम्स होता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होता है। नाउ व्हेन वी आर कन्फर्म दैट आवर पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मेडिसिन्स दैट वी कैन गिव टू ट्रीट आवर पेशेंट। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ एंटीबायोटिक्स, अगर UTA के साथ में हो तो, ठीक है, तो टैबलेट लेवोफ्लुक्सासिन 250 mg और 500 mg दे सकते हैं, या फिर कैप्सूल सेफिक्जिम 400 mg 1 कैप्सूल डेली हम लोग दे सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन के लिए, कोई भी बैक्टीरियल अगर प्रीडिस्पोजिशन है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पेन रिलीफ करने के लिए हम लोग दे सकते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम 50 mg और 100 mg, दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए, स्टोन डिसोल्यूशन के लिए टैबलेट के स्टोन OR टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार, स्टोन डिज़ोल्व करने में और प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ा ब्लॉकर्स, स्टोन पासेज इजी करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टैबलेट टेराजोसिन, ओके, टेराजोसिन 1 mg और 2 mg दिन में 1 से 2 बार। और वी कैन ऑल्सो यूज़ टैबलेट टेम्सियोलोसिन 0.4 mg 1 कैप्सूल रात को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू गिव द पेशेंट अनदर मेडिसिन दैट इज़ यूरिनरी एल्कनाइज़र। जो बर्निंग सेंसेशन होता है ना यूरिन पास करने के टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में यूरिन में बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए यूरिनरी एल्कलाइज़र दिया जाता है, जो कि है क्रैनमैक्स प्रो सेचेट, दिन में 2 बार पानी में घोल के पीना है। इन्फेक्शन कम करता है और यूरिन के स्टोन को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्पазमोडिक मतलब पेट में अगर दर्द है तो पेशेंट को हम लोग देते हैं टैबलेट ड्रोटावेरिन 80 mg और फेनाजोपायरिडिन 100 mg हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पेट का दर्द कम करने के लिए दिन में 2 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओरल फ्लूइड इनटेक बढ़ेगा तभी बॉडी का यूरिन कंसंट्रेशन भी ठीक होगा और उसका फ्लो भी अच्छा रहेगा, तो बॉडी से स्टोन निकलने में भी हेल्प रहेगा, ठीक है। चलिए, these are the medications we can use, but if we want to prevent, किसी भी पेशेंट में अगर स्टोन होने वाला है
उसको हमको पहले ही डायग्नोस हम लोग कर चुके हैं, तो उसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले इज़ सफिशिएंट फ्लूइड इनटेक। ओके, दिन में 2.5 लीटर या फिर 3 लीटर ही आप बोल सकते हो, उससे भी ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा डेली। फॉर कैल्शियम स्टोन्स कम नमक और कम एनिमल प्रोटीन लीजिए। ऑक्सलेट रिच फूड्स को कम लेना है, पालक, नट्स, वो सब। विटामिन सी लिमिटेड करना पड़ेगा। और थायराइड डायलिटिक्स जो है, अगर रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स होते हैं तो वो लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ थायराइड डायलिटिक्स फॉर रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स विथ आइडियोपेटिक हाइपर कैल्सियूरिया। ठीक है, फॉर यूरिक एसिड स्टोन्स में अगर पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन है तो क्या करना पड़ेगा। एलोप्यूरिनॉल मतलब यूरिक एसिड कम करता है, वो एक दवा है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। यूरिन को एल्कालाइज करना पड़ेगा। अगर किसी में बॉडी में लो कैल्शियम डाइट है तो किसी भी पेशेंट में लो कैल्शियम डाइट को अवॉइड करना है, क्योंकि लो कैल्शियम से स्टोन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू इन ए पेशेंट विथ रेनल स्टोन्स। ओके, तो we saw how the patient should be showing clinical symptoms, how we should be diagnosing, how we should be investigate, what could be the different types of stones, क्या क्या medicines देना पड़ेगा, क्या precautions लेना है। तो these are the things we saw in this video. If you like this video, I think you did, because इस वीडियो में हमने बहुत कुछ नया सीखने का कोशिश किया, बहुत कुछ नया हमने जाना इस वीडियो में। आपको चाहिए मैं इसको एक यूट्यूब वीडियो मतलब ऐसे टाइप का यूट्यूब वीडियो और बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।